नमस्ते दोस्तों, मैं अनूप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रुधिर। रुधिर हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है और हमारे शरीर में कहाँ बनता है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो करते हैं स्टार्ट। रक्त का प्रकार तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय एवं पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है और मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं आगे। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को स्फाइगैनोमीटर कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mm होना चाहिए। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। भ्रूण एम्ब्रियो अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने इमेज में दर्शाया गया है, ये तो है हमारा स्फाइगोनोमीटर, ये हमारी बोन मैरो और ये है हमारा भ्रूण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक और थम्स अप करें। अब देख लेते हैं रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त में 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ पाई जाती है और कितने परसेंट उसमें उसकी अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो जल जो होता है हमारे प्लाज्मा में वो कितना होता है, वो होता है 55%। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन 7% होती है, लवण 0.9% होता है, ग्लूकोज 0.1% होता है और अन्य होता है 2%। अब देख लेते हैं रुधिराणु। ठीक है दोस्तों, तो रुधिराणु यानी रक्त कणिकाएँ। तो रक्त कणिकाएँ में पहले तो होता है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, रुधिर कणिकाएँ, तो ये हैं रुधिर कणिकाएँ, ये होती हैं आरबीसी। ठीक है दोस्तों, और ये होती हैं श्वेत वाइट ब्लड सेल, ये होता है प्लाज्मा जिसको हम येलो कलर से जानते हैं, और ये होता है प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, बस आगे चलते हैं। यह है रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला भाग होता है प्लाज्मा। इसका 90% भाग जल होता है। बिलीरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% वाटर होता है और ग्लूकोज, खनिज लवण, प्रोटीन, कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है दोस्तों, इसको हम बताते हैं थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजिन। ये हमारे पास पाँच प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन किस काम में आती है, तो फाइब्रोनोजिन जो होती है हमारी प्रोटीन, वो ब्लड का थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, ब्लड का थक्का जमाने में मदद करती है। और जो ग्लोब्यूलिन है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। जो ग्लोब्यूलिन जो है वो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में मदद करती है। और प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन है, कौन सी वाली, प्रोथ्रोम्बिन, ये वाली, तो ये जो है ये उत्पादन, इसका जो उत्पादन होता है वो होता है यकृत से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, सीरम, प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रोनोजन के नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ सीरम कहलाता है। रुधिराणु, ब्लड कार्पसेल्स, यह रक्त का 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। तो
तो देख लेते हैं आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोसाइट। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूण में यकृत में होता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन और मृत्यु कहाँ होती है इसकी? प्लीहा में। कहाँ होती है? प्लीहा में। ठीक है दोस्तों। आरबीसी खराब हुई आरबीसी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे आरबीसी कब्र गृह कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद: ऊंट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ये ऊंट है और ये लामा है, इनमें क्या नहीं पाया जाता? इनमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये अपवाद है। ठीक है दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं और महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती हैं। ठीक है दोस्तों। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला है हेमेटिन, दूसरा है ग्लोबिन। ठीक है दोस्तों। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला किससे है? हेमेटिन, और दूसरा किससे है? ग्लोबिन। यह लोह तत्व Fe होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अर्थात ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। अब देख लेते हैं आरबीसी कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है जिसे बोलते हैं हम हेमोलिम्फ। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है जिसको बोलते हैं हम हेमोसाइनिन। ठीक है दोस्तों। रक्त में आरबीसी का नष्ट होना हेमोलाइसिस कहलाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक रह जाती है। ठीक है दोस्तों। और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या का घटना एनीमिया कहलाता है और बढ़ना पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। एनीमिया एफिलोअस की कमी खून की कमी हो जाती है। पॉलीसाइथीमिया ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा व धब्बे बन जाते हैं। थैलीसीमिया बच्चों को माता से पिता के आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्त क्षीणता, खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार बार भारी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। निर्माण अस्थिमज्जा में, मृत्यु रक्त में। जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन तक होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। कार्य हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक गार्ड सेल्स एवं रक्त पुलिसमैन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक है कणिका युक्त, दूसरा है अकणिका युक्त। ठीक है दोस्तों। तो जो कणिका युक्त होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। अकणिका युक्त कौन से होते हैं? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी जो होती है वो मोनोसाइट्स होती है और सबसे छोटी होती है वो लिम्फोसाइट होती है और सार्वत्रिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होती है और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल्स होती है। ठीक है दोस्तों। इनका परसेंटेज हम आपको बता देते हैं। न्यूट्रोफिल्स का होता है 55 से 70% और ईसोफिल्स और इसका क्या नाम है इओसिनोफिल्स का होता है 2 से 7%।
और बेसोफिल्स का होता है 25%। ठीक है दोस्तों, 25% नहीं, सॉरी, 0.25% से लेकर 1% तक। ठीक है दोस्तों, इसका जो बेसोफिल्स का जो परसेंट होता है तो 0.25% से लेकर 1% तक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कड़ी का युक्त WBC। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सर्वाधिक होती है 65%। ठीक है दोस्तों, यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। अब देख लेते हैं बेसोफिल्स सबसे कम संख्या में होती है 1%। यह हमारे शरीर में को एलर्जी से बताती है। और इयोसिनोफिल्स परजीवी प्रोटोजोआ के संक्रमण में सुरक्षा करती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं मोनोसाइट्स सबसे बड़ी आकार की WBC होती है, घाव भरने में मदद करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी आकार की WBC होती है, यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। अब देख लेते हैं रक्त बिंबाणु प्लेटेट्स। वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। निर्माण अस्थिमज्जा। मृत्यु प्लीहा केंद्रक नहीं पाया जाता प्लेटेट्स में। जीवन काल 3 से 5 दिन। कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और प्लेटेट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती हैं। डेंगू बुखार में प्लेटेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। अब देख लेते हैं हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है, क्योंकि रक्त का बहना जल्दी ही बंद नहीं होता। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रक्त का थक्का बनना, जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है तब यह जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इस रक्त का थक्का यह ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन बराबर फिब्रिन और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिनाणु बराबर रक्त का थक्का। महत्वपूर्ण तथ्य है, रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से रोकता है। हेपरिन जो थक्का बनने से रोकता है, किसको क्या बोलते हैं, उसको हम हेपरिन। संख्या RBC सबसे ज़्यादा होती है, प्लेटलेट फिर उससे कम प्लेटलेट्स होती है, फिर उससे कम WBC होती है। आकार WBC का होता है बड़ा, फिर प्लेटलेट्स का होता है, फिर RBC का होता है। ठीक है दोस्तों, और RBC और WBC का अनुपात 600:1 होता है और प्लेटलेट्स का होता है 40। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, RBC। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा हो गया, WBC, और तीसरा कौन सा हो गया, प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, तो उसका सही आंसर है 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। सोते वक्त मनुष्य का RBC कितना % हो जाता है, तो उसका आंसर है 5%। मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। मानव रक्त में कोशिका अंश कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो उसका सही आंसर है 55%। कितना, 55%। हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो इसका सही आंसर है अस्थिमज्जा। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन लगभग कितने समय का होता है, तो उसका सही आंसर 100 से 120 दिन। ठीक है दोस्तों, कितना, 100 से 120 दिन। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल कणिकाओं को आकार बढ़ जाती हैं, आकार नहीं बढ़ता, संख्या बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, संख्या बढ़ जाती है। WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो WBC का जो मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना। सबसे बड़ा श्वेत रोधाणु कौन सा है,
तो सबसे बड़ा जो श्वेत WBC है तो वो कौन सी है? लिम्फोसाइट, नहीं सॉरी मोनोसाइट। कौन सी है सबसे बड़ी? मोनोसाइट्स। ठीक है दोस्तों। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर है Fe। ठीक है दोस्तों। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका सही आंसर है हेपरिन। ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनकी आंसर की ये है। ठीक है दोस्तों, वीडियो सही लगे तो लाइक करें।